हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025 की। यानी कि 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 MCQs की सहायता से। ठीक है, तो ये पूरा सेशन हमारा सितंबर 2025 तक अपडेटेड रहने वाला है। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट से आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे, और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ रहता है कि कम से कम आपका समय लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन करवा सकें। इसलिए मैं आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि सेशन को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने वहाँ पे सारी चर्चा करी है। ठीक है, तो 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बन गए हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, CP राधाकृष्णन। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जगदीप धनखड़ को। तो CP राधाकृष्णन की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बन गए हैं। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीत लिया है। ठीक है, और इनके अपोजिशन में कौन था, यानी इन्होंने किसको हराया है? तो उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी थे, जिनको कि सिर्फ 300 वोट ही मिले थे। ठीक है, तो आपको 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले कि हमारे 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, फिर इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगदीप धनखड़ जी की जगह ली है। इन्होंने किसको हरा के इस पोजीशन को हासिल किया है? तो B सुदर्शन रेड्डी को। ठीक है, टोटल इनको कितने वोट मिले थे? तो 452 वोट मिले थे। कौन से स्टेट के गवर्नर थे? आंसर है महाराष्ट्र। ओके, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? कौन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया बन गई है नई? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, TCA कल्याणी। ठीक है, ये बन गई है हमारी नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, TCA कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली कौन से नंबर की अधिकारी है? 29। ठीक है, भारत के 28वें नंबर के महालेखा नियंत्रक कौन थे? ये थे SS दुबे, यानी कि इन्होंने रिप्लेस किया है SS दुबे को। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगस्त मंथ में कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, ये है हमारे नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new police commissioner of Delhi in August 2025? ये बन गए हैं सतीश गोलचा। ठीक है, ये हमारे दिल्ली के लिए नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे पीयूष गोयल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीयूष गोयल एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में नए सेक्रेटरी की पोजीशन पर आ चुके हैं। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? Who has taken charge as the new air officer in charge maintenance at the Indian Air Force headquarters in September 2025? इस पोजीशन पे आ गए हैं एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ठीक है, A ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि पहले के 2 सेशंस में भी अजय सिंह ही इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये तीसरी बार है जब इनको सेम पोजीशन के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अजय सिंह एक बार फिर से तीसरी बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया में ऑलरेडी इसके प्रेसिडेंट थे श्रीनिवासन के स्वामी, और एक बार फिर से इनको इस पोजीशन के लिए रीइलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO किसे बनाया गया है? आंसर है रजीत पुन्हानी। ठीक है, ये बन गए हैं नए CEO FSSAI में।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर राजीव शुक्ला। ओके। सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल चीफ एआई और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल चीफ एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर बाय द टीसीएस इन सितंबर 2025। इनका नाम है मिस्टर अमित कुमार। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ अब बन चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2025 से भारत के नए उपसेना का कार्यभार संभाल लिया है और वो भारतीय सेना के 48 नंबर के उपसेना प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, नंबर भी याद रखना है आपको। वो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य का स्थान लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने NS राजा सुब्रमण्य को रिप्लेस किया है। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर संजय सिंघल। ठीक है, ये बन गए हैं नए DG SSB के। जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर अजय सेठ। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष होंगे और वो किसकी जगह ले रहे हैं? वो देबाशीष पांडा का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, अजय सेठ को 3 साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी इसमें से पहले होगा तब तक के टाइम के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी वैसे तो ये सिर्फ 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं, लेकिन अगर 3 साल पूरा होने से पहले पहले इनकी 65 साल की जो एज है वो पूरी हो जाती है तो उनका टेन्योर भी पूरा हो जाएगा उसी के साथ, और इन केस कोई और अगला आदेश आता है तो वहाँ पर उनका टेन्योर पूरा होगा। ठीक है, तो 3 कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नया CEO नियुक्त किया है? विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एयरलाइन कंपनी, जिसका नाम है एयर न्यूजीलैंड। इसके लिए नियुक्त हुए हैं निखिल रविशंकर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन चेयरपर्सन नए बन गए हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मिस्टर नितिन गुप्ता। ठीक है, ये है नए चेयरपर्सन NFRA में। अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इन अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में हमारे नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बन गए हैं मिस्टर राजकुमार अरोरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, इसके नए प्रबंध निदेशक एवं समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन नए MD और ग्रुप CEO बने हैं इंडियाज लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए, जो कि है गिफ्ट सिटी? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संजय कौल। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? इन जुलाई 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं बी ऑप्शन दीपक बांग्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो ऑलरेडी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में चेयरमैन और MD कौन थे? मिस्टर गुरदीप सिंह, और 1 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है सेम पोजीशन के लिए। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले ये रिसेंट अपॉइंटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। सेकेंड, यहाँ पे क्योंकि ये फीमेल करंट अफेयर्स है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फीमेल एम्पावरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, पहली ऐसी महिला महानिदेशक बनी है। और थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट इन इंडिया के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी इंडिया के अंदर अगर कोई बात पहली बार होती है तो वो आपके करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है मिस सोनाली मिश्रा। ठीक है, ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो कौन डायरेक्टर बने हैं ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन अनुराधा ठाकुर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया था।
जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन जुलाई 2025। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? कौन नए एमडी और सीईओ बने हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी में? आंसर हो जाएगा आर दोराईस्वामी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फीमेल करंट अफेयर्स भी है, फर्स्ट इंडिया का भी क्वेश्चन है और साथ ही रिसेंट अपॉइंटमेंट का तो है ही। ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुई हैं एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं मिस्टर आशिम कुमार घोष। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में आशिम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वो बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे। ठीक है, किसको रिप्लेस कर रहे हैं हर क्वेश्चन में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ दो और नए राज्यपाल बने थे। सबसे पहले गोवा के राज्यपाल नए बने थे पुसापति अशोक गजपति राजू, और हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के नए उप राज्यपाल बने हैं मिस्टर कविंदर गुप्ता। ठीक है, ये 3 राज्यपाल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है यहाँ पे हरियाणा के नए गवर्नर का नाम, इनका नाम है आशिम कुमार घोष। फिर गोवा के नए राज्यपाल हैं पुसापति अशोक गजपति राजू, और लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं मिस्टर कविंदर गुप्ता। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कौन फर्स्ट वुमेन सीईओ और एमडी बनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में? तो इनका नाम है प्रिया नायर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? तो सीबीडीटी के पहले से चेयरमैन कौन थे? इनका नाम है मिस्टर रवि अग्रवाल, और एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अगले 1 और सालों के लिए, यानी 1 साल के लिए ये सेम पोजीशन पे बने रहेंगे। ठीक है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है रॉ, इन जून 2025। तो रॉ के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मिस्टर पराग जैन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? कौन नई प्रेसिडेंट बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वैशाली निगम सिन्हा। ठीक है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की तरफ से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानेश कुमार जो है ये हमारे 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के इस साल नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है डी ऑप्शन, वी नारायणन। ठीक है, ये बन गए हैं हमारे नए चेयरमैन इसरो के लिए। इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख के नाम देखेंगे अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों के, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी हमारी वैज्ञानिक संस्थानें हैं उनके हेड्स की बात करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। इसकी पहली महिला महानिदेशक का नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके 14वें नंबर के निदेशक बन गए हैं विवेक भसीन। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसके निदेशक बन गए हैं CG करहाड़कर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं नए उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, और फिर है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, इसके बने हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी संस्थानें हैं, साइंटिफिक संस्थानें, जिनके हेड्स का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसमें से ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 2025 में ही नियुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्रन श्रीराम। ठीक है, ये है राजस्थान के नए चीफ जस्टिस। जुलाई 2025 में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडिया एनर्जी स्टैक में नए चीफ एडवाइजर बन गए हैं, डी ऑप्शन, नंदन नीलेकनी। ठीक है, 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो संसद टीवी के सीईओ के रूप में एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है, आंसर है सी ऑप्शन, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है केशवन रामचंद्रन। जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो सेबी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बन गए हैं, आंसर है सुनील जयवंत कदम। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है अनंत अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो पहले से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे मिस्टर सुधांशु मित्तल, और एक बार फिर से ये इस पोजीशन के लिए चुन लिए गए हैं। ठीक है, जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द वुमेन्स विंग ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन जुलाई 2025। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रियंका कक्कड़। ठीक है, जुलाई 2025 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किसे किया गया है। तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ऑलरेडी थे मिस्टर अभिजीत किशोर, और एक बार फिर से ये इस पोजीशन के लिए अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है, विच 4 persons हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन जुलाई 2025। ऑप्शंस हैं उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धना श्रृंगला, सी साधनंदन मास्टर। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 4 नाम हैं जिनको कि मनोनीत किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा में। ठीक है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025। तो 52nd नंबर के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस BR गवाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो ये जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एडी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडी डी कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025। इनका नाम है यशस्वी सोलंकी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं शैलेश सी मेहता। जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटेजी ऑफ द इंडियन आर्मी इन जून 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिस्टर राजीव खई। नेक्स्ट है जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द एयर इंडिया AI-171 क्रैश इन जून 2025 इज बीइंग लेड बाय होम। तो कौन इसको लीड कर रहा है, आंसर है गोविंद मोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा NCERT के नोट्स मिल जाएंगे आपको, GK 2025 की बुक मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी।
ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोज़ एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नए प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। जून 2025 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके निदेशक मंडल में किसे शामिल कर लिया गया है? तो सेबी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काउंसिल है उसमें एक नया नाम शामिल हो चुका है और वो है किसका? अनुराधा ठाकुर का। ठीक है। जून 2025 में किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में नया डायरेक्टर घोषित कर दिया गया है? आंसर है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। ठीक है, ये आईटी खड़गपुर के नए डायरेक्टर बन गए हैं। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में कर्नाटका के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नाटका के लिए नए चीफ जस्टिस बने हैं विभू बकरू। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26 नंबर के गवर्नर बने हैं ए ऑप्शन मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। आरबीआई के 4 उप गवर्नर कौन कौन हैं? एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक कौन है? इनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? इनका नाम है सुधा बालकृष्णन। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई नियुक्ति पूछी जाएगी तो इसमें से बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एस पद्मानाभन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए किसका नाम दिया गया है? आंसर है राजीव मेमानी। ठीक है, राजीव मेमानी बन गए हैं नए प्रेसिडेंट सीआईआई के। अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दिनेश सिंह राणा। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स कौन बन गए हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात हाई कोर्ट में नए जज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा। ठीक है, ये नए जज बन गए हैं गुजरात हाई कोर्ट में। जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? मेटा ने अपना नया एमडी और इंडिया हेड बनाया है मिस्टर बी ऑप्शन अरुण श्रीनिवास को। ठीक है, अरुण श्रीनिवास बन गए हैं नए इंडिया हेड और एमडी मेटा की तरफ से इंडिया के लिए। मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी ब्रिक्स सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन मई 2025? आंसर है आपका हरवंश चावला। मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन नए चेयरमैन बने हैं एस्टिमेट्स कमेटी के लिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन मिस्टर संजय जायसवाल। ठीक है, ये नए चेयरमैन बने हैं एस्टिमेट्स कमेटी के लिए। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? 11 चेयरमैन कौन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के लिए? तो आंसर है यहाँ पे तुहीन कांता पांडे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामासुब्रमण्यम। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके नए अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्या। सेकेंड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहतकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2025 में क्योंकि नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है। तो ये सारे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष के नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महिला यहाँ पे हैं और पहली बार कोई महिला अपॉइंट हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अंजू राठी राणा, ठीक है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं? इनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे हम प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव एक को देखेंगे, यानी कि तो ये हैं मिस्टर पीके मिश्रा, ठीक है। तो फर्स्ट हैं पीके मिश्रा और सेकंड का नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है? इनका नाम है निधि तिवारी, ओके। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं निधि तिवारी, इनको आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और हमने पीछे बात करी कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं शक्तिकांत दास, और पहले से इनके प्रधान सचिव यानी कि फर्स्ट नंबर के प्रधान सचिव थे पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बन गए हैं? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है भुवनेश कुमार, ओके। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला के संजय मूर्ति, ठीक है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में 9th चेयरपर्सन बन गई हैं विजय किशोर राहतकार, ठीक है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रेखा गुप्ता। हम जानते हैं कि इसी साल यहाँ पे आम आदमी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है बीजेपी ने, और बीजेपी की तरफ से यहाँ पे नई चीफ मिनिस्टर बनी है रेखा गुप्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगीलाल जट, ठीक है। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सी ऑप्शन केम्पैया सोमशेखर, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार दिया गया है? कौन से आईबी चीफ हैं जिनको कि 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है? तो ये हैं तपन कुमार डेका, ठीक है। पहले से इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे और इनको 1 साल के लिए ये पद फिर से दे दिया गया है। जून 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन अश्विनी लोहानी, ठीक है। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के नए हेड कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है डॉक्टर मयंक शर्मा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं मिस्टर विवेक जोशी। मई 2025 में जिस डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? तो पहले से डीआरडीओ के चीफ कौन थे? समीर वी कामत, और 1 साल के लिए इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है मई 2025 में, ठीक है।
जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आंसर है एस महेंद्र देव। ठीक है। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर इन द 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे टी रविशंकर को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2025। इनका नाम है एस शिव कुमार। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ में नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है मिस्टर विपिन कुमार। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन बाय द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए चेयरमैन बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सी ऑप्शन बी श्रीनिवासन। ठीक है, ये बने हैं नए डीजी NSG के यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बने हैं मिस्टर अशोक चंद्रा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं पूनम गुप्ता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सितंबर में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का नया चेयरमैन बनाए गए हैं करुणेश बजाज। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन अगस्त 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गौरव बैनर्जी। ठीक है, ये बने हैं नए चेयरमैन बार के। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? इन अगस्त 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? आंसर है एस राधा चौहान। एस राधा चौहान इसकी नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है जो 1 सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इन अगस्त 2025 एंड इज सेट टू अज्यूम चार्ज ऑन 1 सितंबर 2025। यहाँ पे आंसर है प्रत्यय अमृत। ठीक है, ये बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी घोषित किए गए थे जो कि 1 सितंबर से अपनी पोजीशन ले चुके हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर ए राजराजन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने 100 MCQs की हेल्प से पूरा का पूरा जो अपना अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एज़ यूजुअल लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये देखने के लिए कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा है। आप भी अपने आप को टेस्ट किया करिए इन क्वेश्चंस के साथ और आप सभी लोगों को कोशिश करनी है इसका जवाब जो है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है?
और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्विज़ में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा सेशन को। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। लेकिन इन केस आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं पे कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। हमारी टीम उसको देखेगी और फिर हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।